घर के चिराग ने ही घर को लगा दी आग, पुत्र ही निकला पिता का कातिल। जनपद जालौन के थाना चुरखी के ग्राम औता में 30 सितंबर को राजकिशोर दीक्षित उम्र 45 वर्ष की रात्रि में ट्यूबवेल पर सोते हुए गोली मारकर हत्या कर दी थी और लाइसेंसी बंदूक दोनाली भी गायब कर दी थी। सूचना मिलते ही जिले के कप्तान सहित सभी पुलिस के अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, जिसके संबंध में मृतक के बेटे सौरभ दीक्षित की तहरीर के आधार पर चुरखी थाने में धारा 302 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके जालौन पुलिस की टीम सर्विलांस एवं एसओजी तथा चुरखी थाना पुलिस द्वारा गहनता से जांच उपरांत मृतक के बेटे पर ही सौरभ दीक्षित से ट्राई से पूछताछ के दौरान स्वयं ही उसने अपने पिता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पकड़ा गया अभियुक्त सौरभ दीक्षित ने बताया कि मेरे पिता व मुझ में आए दिन झगड़ा होता था। एक दिन मेरे पिता राजकिशोर ने मुझसे कहा कि मैं अपनी खेती व संपत्ति दूसरों के नाम कर दूंगा। उसी दिन से मैं आवेश में रहता था और मौका पाकर खेत के ट्यूबवेल पर अकेला पाकर दोनाली बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी। अमित गौर की रिपोर्ट, जालौन, यूपी। सर, पुत्र के द्वारा पिता की हत्या का एक मामला सामने आया, पुलिस ने खुलासा किया, क्या पूरा मामला है? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये 29 और 30 सितंबर के रात्रि में ये घटना हुई थी, जिसमें राजकिशोर दीक्षित जो कि ग्राम औता के रहने वाले थे, उनकी खेतों में डेड बॉडी मिली थी, जिसमें पीठ में गोली के निशान थे और घटनास्थल का मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया था। और यह खेतों के बीचों बीच में ट्यूबवेल के पास में उनकी एक खाट पड़ी हुई थी, वहीं पे बगल में इनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पीठ में गोली के निशान थे और उनकी जो दोनाली बंदूक थी, जो लाइसेंसी बंदूक थी, वो वहाँ पर मौके पर नहीं पाई गई थी। वो रात्रि में खेत में जिस समय रहते थे तो बंदूक के साथ सोया करते थे। क्या वजह थी सामने? इस घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया। उसका मुकदमा जो है 30 तारीख को लिखा गया 302 का। और बाद में जब इसमें विवेचना प्रारंभ हुई, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था और सभी इसमें एंगल्स की छानबीन की जा रही थी, विवेचना की जा रही थी। और जब इस घटना का खुलासा हुआ है तो सर्विलांस और एसओजी की टीम ने इस पर काफ़ी अच्छा गुड वर्क किया है। तो ये निकला है कि उनका जो इकलौता लड़का सौरभ दीक्षित ही है, वो और उसके पिता में के मध्य विवाद रहता था। संभवतः उसके पिता इसको धमकी देते रहते थे कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी बेच के तुमको घर से निकाल देंगे और एक भी पैसा नहीं देंगे, और इस तरह से और अन्य भी विवाद थे इसके पीछे में। तो इन विवादों से वो परेशान रहता था। इसके पहले इसने शायद एक बार जो है जहर भी खा के सुसाइड करने की कोशिश की थी। उसके बाद में भी इनका विवाद रुका नहीं और लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। तो उसने उस दिन रात 29 और 30 की रात्रि में पानी देने के बहाने दोबारा आया वहाँ पे ट्यूबवेल पे, और इस समय इसके पिता शौच के लिए बैठे हुए थे। उसी समय इसने दोनाली बंदूक उठाई और पीठ में सटा के गोली मार दी। और उसके बाद भागते हुए इसने प्रताप के धान के खेत है, धान के खेतों के बीच में जाके इसने रास्ते में बंदूक छिपा दी थी, जो आज जो है जब इसकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद इसकी निशानदेही पे वो बरामद भी कर लिया गया है बंदूक को। साथ ही साथ एक खाली कारतूस और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है और अब इसकी गिरफ्तारी कर इस घटना का अनावरण किया।